Welcome to Cybernexus Academy, C language chapter number 2, Programming in C, Introduction to Programming। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम का मतलब है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मौजूद हैं वो तमाम बेस करती हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। विदाउट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम नहीं लिख सकते, और इसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं वो सीक्वेंस वाइज होती हैं। इंस्ट्रक्शन के ज़रिए हम अपना जो कोड होता है वो परफॉर्म करते हैं, और वो कोड कंप्यूटर हार्डवेयर को दिया जाता है जो हमें हमारा स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक स्पेसिफिक टास्क मौजूद है। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 x = 6, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 y = 9, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 z = x + y, और इंस्ट्रक्शन नंबर 4 प्रिंट f %d और z। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 में हमारे पास x की जो वैल्यू है 6x में स्टोर हो रहा है, सो लिहाजा x की जो वैल्यू है वो 6 है। इंस्ट्रक्शन नंबर 2 9 जो है वो y में स्टोर हो रहा है, सो y की जो वैल्यू है वो 9 है। और इंस्ट्रक्शन नंबर 3 में हम एडिशन कर रहे हैं, x और y की वैल्यू को प्लस कर z में स्टोर कर रहे हैं। %f हमारे पास प्रिंट f के लिए यूज़ होता है, और %d हमारे पास क्योंकि इंटीजर है इस वजह से हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो प्रिंट की जितनी भी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, अगर हम इंटीजर यूज़ करेंगे तो उसमें हम %d मस्ट यूज़ करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, जैसे कि C, C++, C#, जावा, पाइथन, etc। अब अगर हम इनको एक प्रैक्टिकल वर्क में करना चाहें तो कैसे करेंगे। हमारे पास अगर आप देखें तो ये एक IDE हमारे पास मौजूद है C लैंग्वेज के लिए। IDE में हमारे पास हमने जो हमारे ये प्रोग्राम जो हमने अभी आप लोगों ने देखा है, ये हमारे पास जो मौजूद है इसको हम वहाँ पर प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास इसमें सबसे पहले x = 6 सेमीकोलन, y = 9 सेमीकोलन, और z = x + y और सेमीकोलन। ठीक होगी। तो अब हमने यहाँ पर प्रिंट का फंक्शन यूज़ करना है, प्रिंट की स्टेटमेंट भी, जैसे कि प्रिंट में हमारे पास %d है, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है वो यूज़ होता है इंटीजर के लिए, और z में हमने वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने हैं। अब हम इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूट में कंपाइल को क्लिक करेंगे। ये हमारे प्रोग्राम को चेक करेगा कि इसमें अगर किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने इंटीजर इनिशियलाइज नहीं किए, इंटीजर x, y और z, ये हमने इंटीजर को इनिशियलाइज करवा दिया। अब कंपाइल करते हैं दोबारा से। अब जबकि कंपाइल हम कर रहे हैं तो ये हमारे पास 0 एरर और 0 वार्निंग। अब हम इसको कंपाइल करने के बाद रन करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये 15 हमारे पास हमारा जो स्पेसिफिक रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें मिल गया। अब जब इस आंसर के पीछे अगर आप देखें तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मौजूद है। इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की बिहाफ के ऊपर हमारा जो ये रिज़ल्ट है ये हमें मिला है। अब अगर हम इसमें कोई चेंज लाना चाहते हैं तो इस चेंज यहाँ पर हम लेकर आएंगे इस लैंग्वेज में, और हम इसको दोबारा से कंपाइल करने के बाद फिर रन करेंगे, तो ये हमें हमारा स्पेसिफिक रिज़ल्ट दे देगा। ये कह रहा है 1 एग्ज़िट। अच्छा ठीक है, मैंने इसको एग्ज़िट कर देता हूँ और फिर कंपाइल करता हूँ। आप देखें आप तो हमारे पास 0 एरर और 0 वार्निंग। रन करते हैं तो हमारा स्पेसिफिक रिज़ल्ट मिल गया। तो इस तरीके से हमारा जितना भी कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से वर्क करते हैं। थैंक यू।